अगर मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट ढंग से नहीं बनाई होती और बाद में चेक नहीं करा होता तो आज मैं श्री राम कॉलेज की जगह रामलाल आनंद कॉलेज में होती। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका सीयूईटी रिजल्ट आ चुका है एंड अब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही कंफ्यूजन है कि आगे क्या करना है। A year ago, I was sitting exactly where a lot of you are sitting right now. I was confused कि रिजल्ट तो आ गया, प्रेफरेंस शीट कैसे फिल करनी है, सीयूईटी का पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है, डीयू सीसैस पोर्टल में कैसे अप्लाई करना है and all that doubts. So don't worry, you are not alone. Everyone has those doubts and I'm here to clear all your doubts and confusion. So hello everyone, my name is Mahi Bansal. I'm currently pursuing BCom Honors from Shri Ram College of Commerce, Delhi University. तो मेरे को अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया एंड आई एम हेयर टू मेक श्योर दैट यू ऑल्सो गेट योर ड्रीम कॉलेज। आई एम हेयर टू मेक श्योर कि आप भी अपने ड्रीम कॉलेज को चेस कर पाएं। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ प्रॉपर क्लियर रोड मैप टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड कंफ्यूजन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला काम, अपना सीयूईटी स्कोर कार्ड डाउनलोड करो एंड अपना रिजल्ट कैलकुलेट करो, विच आई नो मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव ऑलरेडी डन। एंड अब सबसे बड़ा सवाल जो हर स्टूडेंट पूछ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद हमारा स्कोर बहुत कम हो गया, हमें अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाएगा, अब क्या करें। सो गाइज रिलैक्स, आई नो इट हर्ट्स कि नॉर्मलाइजेशन से किसी एक बच्चे का स्कोर बहुत बढ़ जाता है, किसी का बहुत कम हो जाता है एंड पूरे साल की मेहनत होती है, तो तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होता है कि हमारा स्कोर कम क्यों हो गया, अब तो हमें ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाएगा। बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, डीयू की मेरिट लिस्ट नॉर्मलाइज स्कोर के अकॉर्डिंग बनती है एंड ये सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट नहीं है। अ लैक ऑफ स्टूडेंट्स आर इफेक्टेड बाय नॉर्मलाइजेशन, विच मीन्स कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट कम हुआ है एंड इसके चांसेस हैं कि कट ऑफ इस बार थोड़ी कम जा सकती हैं। सो प्लीज रिलैक्स एंड जस्ट डोंट वरी मच अबाउट इट। अब हम आगे की प्रोसेस पे फोकस करते हैं। सो प्रेफरेंस शीट इज वेरी इंपॉर्टेंट to make you get your dream college. So if you guys want me to make a proper video on preference sheet, I can make a proper video on that. Just drop in the comment section these emojis. And if you guys want me to help and personally assist you in the whole process of preference sheet, then you can email me on this email ID and I can help you and personally help you out in making your preference sheet. एक इम्पॉर्टेंट बात, ड्यू में आने के लिए सीयूईटी क्वालिफाई करना इज नॉट इनफ। सेपरेटली एक और पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ता है, दैट इज सीसैस। सीसैस मीन्स कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इस पोर्टल पर ही पूरा प्रोसेस होता है। ये ड्यू का एक अलग से पोर्टल होता है जिसमें आपको रजिस्टर करना होता है एंड दिस प्रोसेस हैज 3 phases। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू सीट एलोकेशन सारा प्रोसेस इसी पोर्टल पे होता है। Phase 1 is registration. Registration is very important. Without registering yourself on CSAS, you cannot take part in further processes. So it's very important that you register yourself. I suggest you guys to keep ready all your documents that are required in CSAS registration because बाद में फिर दिक्कत होती है. So I'll paste the list of the documents that is required here. You can take the screenshot. After registering yourself, you have to pay a fees that is 250 for general, EWS and OBC category and it is 100 for SC, ST and PWD category. Fee is non-refundable, online ही पे करना होगा। And pro tip from me personally is that अपना वही फोन नंबर और ईमेल आईडी यूज करना जो आप रेगुलरली चेक करते हो, बिकॉज ड्यू अपनी सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डैशबोर्ड और ईमेल के थ्रू ही भेजता है एंड एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए। Preference sheet. Remember, a good preference sheet is equals to your dream college. रजिस्ट्रेशन के बाद फेज 2 ओपन होता है जहाँ पे आपको एक प्रेफरेंस शीट फिल करनी होती है। प्रेफरेंस शीट बेसिकली आपके कोर्सेज और कॉलेजेस के एक पूरा सीक्वेंस होता है प्रेफरेंस ऑर्डर में। एंड वन स्मॉल मिस्टेक कैन कॉस्ट योर ड्रीम कॉलेज हियर। वन गोल्डन रूल इज दैट जितने ज्यादा हो सके उतने प्रेफरेंसेस फिल करो। मैंने खुद अपनी प्रेफरेंस शीट में 105 प्रेफरेंसेस फिल करे थे, वो अलग बात है कि मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस 20 और 25 प्रेफरेंसेस फिल करोगे। अगर आपको उनमें से कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपको ड्यू में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, चाहे आपका स्कोर उस बंदे से ज्यादा हो जिसको ड्यू में कोई कॉलेज मिल गया कम स्कोर पे। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत ज्यादा प्रेफरेंसेस फिल करो, बिकॉज वी नेवर नो कि किस स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक पूरी प्रेफरेंस शीट जो बनाए बहुत संभाल के बनाए। गोल्डन रूल 2,
अपना ड्रीम कॉलेज पहले रखो। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि प्रेफरेंस शीट तो मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ, मुझे लगता है मेरा स्कोर कम है तो मुझे ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा, ड्रीम कॉलेज नहीं रखता हूँ एंड बाकी चीज़ें रख देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है जो हर कोई करता है कि वो अपनी प्रेफरेंस शीट बनाते समय एक वो कॉलेज रख देता है जो उसको लगता है कि उसको स्कोर में मिलेगा। रिमेंबर, प्रेफरेंस शीट चेक होती हुई है तो फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर की तरफ जाती है, पहले सेकंड ऑर्डर चेक नहीं होता। तो अगर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस पे कोई ऐसा कॉलेज है जो आपको आपके स्कोर के हिसाब से मिल रहा है तो आपको वो मिल जाएगा, अदरवाइज ड्यू ऑटोमेटिकली सेकंड प्रेफरेंस पे मूव करता है। इट डज नॉट हैपन कि फर्स्ट पहले सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी फिर फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी। तो लेट्स से आपने फर्स्ट पे कोई ऐसा कॉलेज रखा है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन आपको आपके स्कोर के हिसाब से वो मिल रहा है तो आपको वो मिल जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके कितने मार्क्स थे और जिस बंदे को कोई और कॉलेज मिला है दैट इज देयर ड्रीम कॉलेज, उसके कितने मार्क्स थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बहुत सोच समझ के बनानी होती है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट बनाते समय एक गलती कर दी थी। जब भी आप अपने प्रेफरेंस शीट बनाते हो तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे पोर्टल पे एक ऑप्शन होता है एक कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन को ऐड टू बॉटम या ऐड टू टॉप करने का। तो आई एडेड Ramlal Anand College by mistake at the top and my whole preference sheet was ready. Forgot to check it once again and because of which मेरी first preference पे रामलाल आनंद कॉलेज था and मेरी second preference पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स था। अगर मैंने अपनी प्रेफरेंस शीट ढंग से नहीं बनाई होती और बाद में चेक नहीं करा होता तो आज मैं श्री राम कॉलेज की जगह रामलाल आनंद कॉलेज में होती। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सब्जेक्ट मैपिंग। ड्यू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करता है कि जो तुमने क्लास 12 में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही सब्जेक्ट उन सब्जेक्ट के साथ मैप्ड है जो तुमने CUET में लिए हैं। अगर तुमने सब्जेक्ट मैपिंग में कोई भी गलती करी तो आपकी प्रेफरेंस शीट पूरी रिजेक्ट हो सकती है। तो इस स्टेप को बहुत ध्यान से करना, सब्जेक्ट मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। And guys, I'm gonna make a proper video on all these phases. Now let's talk about phase 3. Phase 3 is seat allocation system, the most important part of this whole journey. Now finally you get your dream college, you get the college allotted and due multiple rounds conduct करवाता है जिसमें तुम्हारे पास options होते हैं freeze, upgrade और accept के और reject के. So you have all these options in all the multiple rounds conducted by DU. सबसे पहले तुम्हारे पास ऑप्शन होता है फ्रीज का। अगर तुम्हें अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया या तुम्हें कोई भी ऐसा कॉलेज मिल गया जिसके साथ तुम सेटिस्फाइड हो, देन यू हैव ऑप्शंस कि आप अपनी सीट को यहाँ पे फ्रीज कर लें एंड फिर आप मल्टीपल राउंड्स में या फिर नेक्स्ट राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आपके पास सेकेंड ऑप्शन होता है अपग्रेड का। अपग्रेड में क्या होता है कि आप अपनी सीट को एक्सेप्ट करते हो बट अपग्रेड कर देते हो सो दैट अगर आपको सेकंड प्रेफरेंस मिली है एंड अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस की पे जाना है तो आप अपग्रेड ऑप्शन क्लिक करके ये चाहते हो कि आपको नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट अपकमिंग राउंड्स में अपग्रेड करके सेकंड प्रेफरेंस, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाए। बिकॉज ड्यू में मल्टीपल राउंड्स होते हैं एंड नेक्स्ट राउंड्स में कट ऑफ काफ़ी हद तक गिर जाती हैं। लेट मी टेल यू ये कैसे होता है। सो लेट्स सपोज कि एक बंदे का बैकअप ऑप्शन था ड्यू में एंड उसका कोई एक और ऑप्शन था, ठीक है। लेट्स से उसको कोई कॉलेज मिला हिंदू, बट उसको हिंदू कॉलेज से BCom ऑनर्स नहीं करनी थी एंड उसने अपनी सीट छोड़ दी। तो अब क्या होगा कि अब आपके चांसेस हैं कि आपने लेट्स से हंसराज को थर्ड प्रेफरेंस पे रखा था, अब आपके चांसेस होंगे कि आप हिंदू कॉलेज में सेकेंड प्रेफरेंस के लिए अपग्रेड कर सकते हो और वो बंदे की सीट आपको मिल जाएगी कम कट ऑफ पे। तो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। एंड अपग्रेड का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो अभी आपको कॉलेज मिला है, लेट्स से आपने हंसराज थर्ड प्रेफरेंस में रखा था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो हंसराज है वो चला जाएगा, आपकी हंसराज की सीट फ्रीज हो जाएगी बट आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा कि आप नेक्स्ट कॉलेज पे जा सकते हो, दैट इज हिंदू कॉलेज। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड टिप फॉर मी पर्सनली इज दैट कोई भी कॉलेज मिले उसको एक्सेप्ट करो एंड अपग्रेड का ऑप्शन दबा दो जिससे आपको नेक्स्ट कॉलेज, बेटर कॉलेज मिलने के ऑप्शन रहे। एंड ये चीज़ जब ही करना जब आपका जो ऊपर वाली जो प्रेफरेंस है वो जेन्युइनली वो प्रेफरेंस है जो आपको नीचे वाली से ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ऊपर वाली प्रेफरेंस कम पसंद है तो एक तो बात है उसको ऊपर रखना ही नहीं था, बट अगर आपने फिर भी ऊपर रख दिया है तो फॉर गॉड सेक आपको नीचे वाली प्रेफरेंस मिल गई है, अब उसको ऊपर मत करना, ठीक है। और एक ऑप्शन होता है हमारे पास रिजेक्ट का। अगर हमें बिल्कुल भी सीट नहीं चाहिए ड्यू की और हमें ड्यू के होल प्रोसेस से बाहर जाना है तो हम अपने सिंपली अपने कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं जिससे हम आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। नाउ द मोस्ट हॉरिफाइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कट ऑफ्स।
एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। एवरीवन आस्क वन सिंगल क्वेश्चन कि अब कट ऑफ्स क्या जाने वाली हैं, इस मार्क्स के हिसाब से ड्रीम कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, एंड हर कोई इसी बात को लेके स्ट्रेस्ड होता है। एग्जैक्टली 1 year ago आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द सेम कि मेरा स्कोर ये है, क्या मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कट ऑफ्स कितनी जाने वाली हैं। एंड बिलीव मी, यू आर नॉट अलोन, हर किसी को कट ऑफ्स की टेंशन होती है। सो इसी चीज़ के लिए मैंने 2025 की ड्यू की ऑफिशियल कट ऑफ की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दी है। आप लोग जाओ वहाँ पे अपनी कैटेगरी फिल्टर करो, बिकॉज जनरल कैटेगरी एंड OBC SC ST कैटेगरी एंड PW कैटेगरीज में कट ऑफ्स बहुत डिफरेंस होता है। सो डिस्क्रिप्शन में जाओ, 2025 के ड्यू की ऑफिशियल कट ऑफ देखो, वहाँ पे जाके अपना चेक करो कि क्या कट ऑफ है, एंड उसी हिसाब से रियलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से कट ऑफ्स का आइडिया लगाओ। बी रियलिस्टिक गाइस कि कट ऑफ इस बार थोड़ी और कम हो सकती है, बट वहाँ से आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपके स्कोर के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। एंड गाइज जस्ट प्लीज डोंट लूज योर होप इवन इफ तुम्हारा स्कोर कम है, बिकॉज क्या पता इस बार कट ऑफ थोड़ी और कम हो जाए। एंड राउंड 2 और राउंड 3 में कट ऑफ्स और कम होती है, 10 to 15 मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कॉलेजेस को छोड़ देते हैं जो उनको अलॉट होता है। तो इस वजह से आपको सीट्स मिल सकती है राउंड 2 और राउंड 3 में। सो प्लीज अपनी होप लूज मत करना इवन इफ तुम्हें राउंड 1 में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि राउंड 2 एंड राउंड 3 में आपको कॉलेज मिलने के चांसेस थोड़े से होते हैं। नाउ एक स्पेशल बात, सेंट स्टीफन कॉलेज का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पे सिर्फ CUET मार्क्स मैटर नहीं करते, कॉलेज का खुद से एक इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है। सो आपको अगर सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मेक श्योर कि आप सेंट स्टीफन कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से साथ अपडेटेड रहें, क्योंकि उनका इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है, तो यू मस्ट बी अपडेटेड विद दैट। That's it for the video guys. Thanks for watching. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू गाइस पर्सनल काउंसलिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जस्ट ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी with my email ID. I'm just dropping my email ID in the description box, and for any kind of doubts and confusion just reach out to me personally. I'll help you out. If you want me to make a video on decoding my first year at SRCC, then just drop in the comment section decode SRCC. I'll bring video on that as well. Thank you for watching. Meet you in the next video.